हाय एवरीवन, आज हम लोग कुछ एमसीक्यूज़ जो हैं वो डिस्कस करेंगे जो लिटरेचर से रिलेटेड है। तो पहला जो क्वेश्चन है आप देख रहे हैं, चौसर का जो चौसर्स कैंटरबरी टेल इज़ बेस्ड ऑन। आप बताइए इसमें कौन सा जो चौसर की कैंटरबरी टेल जो है वो किस पर बेस्ड है। एक्चुअली चौसर की जो कैंटरबरी टेल्स है वो दैट इज़ बेस्ड ऑन बोकाचियोस डेकामेरॉन। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। कैंटरबरी टेल्स जो है वो 24 स्टोरीज़ का एक कलेक्शन है जेफरी चौसर के द्वारा, जो उसने 100 ईयर्स वॉर्स के दौरान लिखा था। इसमें से बहुत सारी जो पोएम्स हैं वो वर्स में ही हैं, लेकिन दो प्रोज में हैं, जो कि एक ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स जो कि सेंट थॉमस बैकेट की कैंटरबरी बैकेट की श्राइन पर जा रहे हैं, वो उस पर कहते हैं। ये होल कलेक्शन जो है वो उसी तरीके से लिखा गया है जैसे डेकामेरॉन जो चौसर ने पढ़ा होगा इटली में, जब वो गया था डिप्लोमेटिक मिशन में, इटली में गया था 1372 में। जो ये 14th सेंचुरी का इटालियन ऑथर है बोकाचियो, ये जो डेकामेरॉन है इट्स अ कलेक्शन ऑफ नॉवेलाज। ये बुक इस तरीके से फ्रेम करी गई है कि जिसमें 100 टेल्स हैं जो कि एक 7 यंग विमेन और 3 यंग मेन के द्वारा जो हैं वो कही जाती हैं, जो कि ब्लैक डेथ से बचने के लिए जिन्होंने फ्लोरेंस के बाहर जो है वो शरण ली हुई है। बोकाचियो ने शायद ये किताब जो लिखी थी वो 1348 के एपिडेमिक के दौरान जो है वो लिखी थी, और इसमें बहुत सारी टेल्स जो हैं वो लव की हैं, डेकामेरॉन की, इरोटिक भी हैं, ट्रेजिक भी हैं, और यही से जो है चौसर ने अपनी प्रेरणा ली है ये लिखने की, द कैंटरबरी टेल्स। क्वेश्चन नंबर 2 है द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कब हुआ था। द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट टुक प्लेस इन द ईयर, इसका ऑप्शन है बी 1066। ड्यूक विलियम सेकेंड ऑफ नॉर्मेंडी, जो कि बाद में विलियम द कॉन्करर के नाम से भी जाना जाता है, उसकी वो जो इसने उसी ने नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट की शुरुआत करी थी 11th सेंचुरी में। एक्चुअली विलियम ने जो है इंग्लिश थ्रोन पे उसकी जो है वो होप्स जो हैं वो बढ़ा दी थी लास्ट एंग्लो सेक्सन किंग, जिसका नाम था एडवर्ड द कन्फेसर, क्योंकि उसके अपना कोई बच्चा नहीं था। लेकिन जैसे ही उसकी मृत्यु हुई तो उसकी जो इमीडिएट एयर था दैट वाज हैरोल्ड, लेकिन विलियम ने उसको जो है बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में हराकर इंग्लैंड पर जो है वो अपना अधिकार जो है वो कर लिया था, और यहीं से इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा एक फ्रेंच रूलिंग क्लास जो है वो का जो है उद्भव जो है वो हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि द नेम ऑफ द प्रायरस इन द कैंटरबरी टेल्स इज़, तो इसका आंसर है आपका एग्लेंटीन। जो मदाम एग्लेंटीन जो कैंटरबरी टेल्स में है वो एक अपर क्लास जो है एक हिपोक्रिटिकल बिहेवियर वाली नन जो है वो दिखाई गई, सॉरी प्रायरस दिखाई गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है पियर्स द प्लोमैन किसने लिखी है। पियर्स द प्लोमैन वॉज रिटन बाय बी विलियम लैंगलैंड। विलियम लैंगलैंड की पियर्स प्लोमैन और विलियम्स विजन ऑफ पियर प्लोमैन एक मिडिल इंग्लिश एलिगोरिकल नैरेटिव पोएम है, जो कि अनराइम्ड एलिट्रेटिव वर्ड्स में डिवाइडेड है, जिन सेक्शंस को कहा जाता है पैसेस, या लैटिन में वर्ड है पैसेस जिसका मतलब होता है स्टेप। ये वर्क वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मिडिल एजेस का माना जाता है, चौसर की कैंटरबरी टेल्स के साथ और पर्ल पोएट सर गवाइन एंड द ग्रीन नाइट के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 है मोटेड ऑथर इज़ अ प्रोज रोमांस बाय। मोटेड ऑथर जो है वो किसने लिखा है, तो इट वाज रिटन बाय डी टॉमस मेलोरी। ये 1485 में विलियम कैक्सटन ने टॉमस मेलोरी की इस बुक को जो है वो पब्लिश किया था। ये एक कंपाइलेशन है केल्टिक किंग आर्थर के बारे में, गिनेवेर के बारे में, लेंसलेट के बारे में, और बहुत सारे मॉडर्न आर्थरियन राइटर्स जो हैं वो आज भी मेलोरी को अपना प्रिंसिपल सोर्स मानते हैं, और टेनिसन ने भी जो है द आइडल्स ऑफ द किंग जो है वो मेलोरी को ही अपना प्रिंसिपल मान के लिखा है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 6 राइम रॉयल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंग्लिश पोइट्री बाय। ये इंट्रोड्यूस करी गई थी सी जेफरे चौसर के द्वारा। राइम रॉयल एक 7 लाइन्स का स्टेंजा होता है जो कि पेंटामीटर्स में होता है। इसकी राइम स्कीम होती है ए बी सी सी। एवरी मैन 7th
क्वेश्चन है एवरी मैन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मॉरलिटी प्ले। एक्चुअली 15th सेंचुरी में लोगों को चर्च की तरफ जो है दोबारा से अट्रैक्ट करने के लिए मॉरलिटी, मिस्ट्री और मिरेकल प्लेस जो हैं वो स्टार्ट हुए थे। और इनमें जो एवरी मैन है वो एक मॉरलिटी प्ले है जिसका पूरा नाम है द समनिंग ऑफ एवरी मैन। ये लेट 15th सेंचुरी का मोरालिटी प्ले है और बिल्कुल जैसे बानियन का पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है जिसमें एलिगोरिकल कैरेक्टर्स यूज़ करे गए हैं, उसी तरीके से एवरी मैन में भी एलिगोरिकल कैरेक्टर्स यूज़ करे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द स्पेनिश आर्मडा वॉज डिफीटेड इन द ईयर दैट वॉज C 1588। स्पेनिश आर्मडा का मतलब होता है एक स्पेनिश फ्लीट था 130 शिप्स का जो कि इंग्लैंड पर आक्रमण करने के लिए आया था अगस्त 1588 में, क्योंकि उसको लगा था कि इंग्लैंड की रानी जो है वो इतनी मजबूत नहीं है। लेकिन क्वीन एलिज़ाबेथ ने इस लड़ाई में अपने आप को प्रूव किया था और इंग्लैंड में अपने एक सशक्त शासन जो है उसकी नींव जो है वो रखी थी। क्वेश्चन नंबर 9, ग्लोरियाना इन द फेरी क्वीन रिप्रेजेंट्स। ग्लोरियाना किसको रिप्रेजेंट करती है? फेरी क्वीन जो लिखी गई है स्पेंसर के द्वारा लिखी गई है और ग्लोरियाना जो है रिप्रेजेंट करती है B क्वीन एलिज़ाबेथ को। हालांकि ग्लोरियाना जो फेरी क्वीन में आई है लेकिन शी नेवर अपीयर्स इन द पोएम। उसको इसमें टेनाक्विल भी कहा गया है, शी इज़ ऑल्सो कॉल्ड टेनाक्विल। ये उसका नाम था जब उसे रानी बनने से पहले। द फेरी क्वीन ऑल्सो रिप्रेजेंट्स ग्लोरी। The next one is question number 10 is Hieronymo is mad again is the subtitle of Hieronymo is mad again is the subtitle of D the Spanish tragedy। टॉमस किड की जो स्पेनिश ट्रेजेडी है उसका सब टाइटल है Hieronymo is mad again। ये अपने एलिज़ाबेथन एरा का बहुत ही फेमस प्ले था। एक्चुअली ये न्यू जानरा था इंग्लिश थिएटर में, रिवेंज ट्रेजेडी, और इसमें बहुत सारे मर्डर्स हैं। और सब टाइटल Hieronymo इज़ मैड अगेन, इसमें प्रोटैगनिस्ट Hieronymo के बारे में बताता है जो अपने बेटे की मृत्यु के बारे में सुन के पहले पागल हो जाता है और बाद में पागल होने की जो है वो एक्टिंग करता है जिससे कि वो उसके मर्डरर से बदला ले सके। सिडनी क्वेश्चन नंबर 11 है सिडनीज अपॉलजी फॉर पोइट्री इज़ अ रिप्लाई टू, दैट इज़ B द स्कूल ऑफ एब्यूज़। एन अपॉलजी फॉर पोइट्री और द डिफेंस ऑफ पोइजी जो कि विलियम सिडनी ने लिखी है वो ये कहते हैं कि एक रिप्लाई है स्टीफन गॉसन को जो कि एक प्यूरिटन प्ले राइट था हु डेडिकेटेड हिज अटैक ऑन द इंग्लिश स्टेज। और उसने जो है इंग्लिश स्टेज पे जो है हु डेडिकेटेड अटैक ऑन द इंग्लिश स्टेज द स्कूल ऑफ एब्यूज़ टू सिडनी, क्योंकि उसने जो है सिडनी के ऊपर जो है वो एक अटैक किया था उसके माध्यम से, स्कूल ऑफ एब्यूज़ के माध्यम से। और क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है आपका C सेनेकन ट्रेजेडी ऑफ ब्लड इज़ बेस्ड ऑन द थीम ऑफ रिवेंज। C इसका आंसर है C रिवेंज। सेनेकन ट्रेजेडी जो है वो एक बॉडी ऑफ 10 प्लेज हैं जो कि लिखी गई थी 1st सेंचुरी में AD में, जिसमें से 8 जो हैं वो लिखी गई थी रोमन फिलासफ़र सेनेका के द्वारा, और ये रीडिस्कवर करी गई थी इटालियन ह्यूमनिस्ट के द्वारा फिर मिड 16th सेंचुरी में, और ये उनकी मॉडल बन गई थी ट्रेजेडी के लिखने के लिए। फ्रेंच न्यू क्लासिकल ट्रेजेडी और एलिज़ाबेथन ट्रेजेडी भी जो है इस समय बहुत पॉपुलर थी, उन्होंने भी सेनेका से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लिया है। सेनेकन ट्रेजेडी जो है वो डिपिक्ट करती है रिवेंज थीम, और इसमें घोस्ट भी जो हैं वो दिखाए जाते हैं।